नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। गढ़वा घाट स्थित आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। त्रिपुरा भैरवी घाट पर स्नान करते समय 30 वर्षीय युवक डूबा। और नेवादा जालूपुर स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में कंप्यूटर लैब का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में लाखों की संख्या में भक्तों ने स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ श्री परमहंस आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त आश्रम पहुंचे और स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने प्रवचन दिया और साथ ही यथार्थ गीता के विषय में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख व्यंजनों को शामिल किया गया। ये सभी व्यवस्थाएं नारद जी महाराज के सानिध्य में की गयी। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। त्रिपुरा भैरवी घाट पर स्नान करते समय 30 वर्षीय युवक डूब गया। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के त्रिपुरा भैरवी घाट पर स्नान करते समय 30 वर्षीय युवक डूब गया। सूचना मिलते ही जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और युवक को पानी से तत्काल निकाल लिया गया। युवक की सांस चलती देख जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव और दशाश्वमेध थाना प्रभारी आशीष मिश्र उसको तत्काल मारवाड़ी अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे मंडली अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस टीम युवक को लेकर मंडली अस्पताल गई। युवक का नाम दिनेश जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वहीं मंडली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बीएचयू रेफर किया गया है। कहाँ से आए कहाँ से आए थे? इनका अमरगढ़ है? अमरगढ़ ये कहाँ है? ये प्रतापगढ़ जिला में। प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ हाँ, प्रतापगढ़ आए थे यहाँ दर्शन कर। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन मौके पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सारनाथ में प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप के सामने पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर 400 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु ने स्तूप के समक्ष सूत्र पाठ किया। इस अवसर पर कन्वेंशन सेंटर में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भगवान बुद्ध समरसता के समर्थक, सामाजिक समानता पर जोर देने वाले और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश देते हैं। उनका संदेश बुद्धि और विवेक की शरण में जाने का है। भगवान बुद्ध निरंतर बुद्धि को शुद्ध करने का भी संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर ही विश्व में फैले अराजकता से मुक्ति पाई जा सकती है। इस अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने इस पावन धरती से शांति और समरसता का जो संदेश पूरे विश्व को दिया है, वो अतुलनीय है। भगवान बुद्ध के संदेशों को अपनाकर आज भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र की भूमिका में है। कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व में ही रिकॉर्डेड विचार को भी उपस्थित लोगों ने सुना। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा गुरु पूर्णिमा पर महंत बालक दास का पूजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने पातालपुरी मठ में काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष पीठाधीश्वर महंत गुरु बालक दास की आरती की। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि जिस पर गुरु की कृपा होती है, वे कभी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करते। हम कबीर और रहीम को मानने वाले सनातनी मुस्लिम हैं। हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका ही खून हमारी रगों में है। धर्म बदलने से हमारी संस्कृति नहीं बदलेगी। वहीं काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने कहा कि जिनकी
आस्था सनातन संस्कृति में है वो कभी हिंसा के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। गुरु की शरण में रहने वाला ही ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। बड़ा अनोखा तस्वीर यहाँ नजर आया है। मुस्लिम महिलाएं आकर गुरु पर्व पर आपकी पूजा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बरसों से चला आ रहा है और यहाँ पर पातालपुरी मठ ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाला पद है और उन्हीं की संप्रदाय का ये पद है, मठ है। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। तो यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर संप्रदाय के लोग यहाँ गुरु पूजा करते हैं और गुरु के चरणों में अपना मस्तक नवा करके अर्जी लगाते हैं, अपने पापों को धुलते हैं। जो साल भर में पूजा नहीं कर पाता वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पावन पर्व इसको माना जाता है, गुरु शिष्य के बीच का जो है बहुत पावन पर्व है। आकर के आज के दिन गुरु पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, चरणों तक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक संदेश भी दिया जाता है कि गुरु जात और मजहब से आगे है। आप गुरु को मजहब और जाति में ना तोलें, क्योंकि गुरु एक धारा है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और प्रकाश क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सबको ज़रूरत है। प्रकाश से कोई अपने आप को अछूता नहीं रख सकता है। हर व्यक्ति को प्रकाश चाहिए, हर व्यक्ति को मार्ग चाहिए और मार्ग गुरु दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर समाज से उठ करके, अपने संप्रदाय से उठ करके, अपने मजहब से उठ करके यहाँ पर सभी धर्म के लोग आके, चाहे वो मुस्लिम बंधु हों, चाहे सिख बंधु हों, ईसाई बंधु हों, सभी लोग आकर के गुरु पूजा करते हैं। आज आपने किस तरह की पूजा आरती की है, किसका सम्मान किया? आज हम लोगों ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज की आरती उतारी है और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में किसी भी जाति धर्म का किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता। गुरु के लिए शिष्य समान होता है और इसी गुरु शिष्य परंपरा का आज निर्वहन किया गया है। नेवादा जालूपुर स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा जालूपुर में लगभग 300 कंप्यूटर से युक्त आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इसके साथ ही विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीय गायत्री अवस्थी शर्मा का 84वां जन्मदिवस एक भव्य समारोह के रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एन. तिवारी एवं प्रबंध निदेशिका तृप्ति तिवारी ने डॉ गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद छात्रा समृद्धि अवस्थी शर्मा ने गणेश वंदना की प्रस्तुति की। विद्यालय में संस्थापिका के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अपनी कक्षा में विशेष योग्यता रखने वाले श्रेष्ठ छात्रों को चयनित करके उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एन. तिवारी ने रिबन काटकर हाईटेक क्षमता वाले विशिष्ट कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इसके साथ ही डॉ गायत्री अवस्थी शर्मा के जीवन से जुड़े अनेक अनुभवों को सबके साथ साझा किया। इसके बाद विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु के महत्व के बारे में बताया। का तो मचा ही रही है वही में। आप आइए पहले आप आइए
स्टार्ट है सिस्टम। हाँ, बहुत बढ़िया सर। और 3 लैब बनवाए हैं सर। आज डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा जो हमारे विद्यालय के फाउंडर हैं, उनका 84वां जन्मदिन मनाया गया। उस अवसर पर सभी बच्चों को राइटिंग कंपटीशन कराया गया और उनको पुरस्कृत किया गया। आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के तौर पे सबको जो है इस आशय का परिभाषा समझाई गई तथा आज हाईटेक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें 211 कंप्यूटर्स हैं विथ नेटवर्किंग। आगे क्या योजना है विद्यालय की? विद्यालय में 500 कंप्यूटर्स की योजनाएं आगे से हैं और ये ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ बच्चों को डेली प्रैक्टिकल्स के लिए भी उसमें विजिट कराया जाएगा। गढ़वा घाट स्थित आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गढ़वा घाट स्थित आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सदगुरु सरनानंद जी महाराज ने भक्तों को आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर भोर से ही भक्तों के आश्रम पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। लोगों ने अपने गुरु का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। उपस्थित सभी भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूर्णिमा है और भक्तों की भीड़ लगी है, कुछ कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सदगुरु के दर्शन की भीड़ लगी। श्रद्धा प्रेम लिए और आश्रम में गुरु पूजा की दिव्य घड़ी है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर सदगुरु के दर्शन पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इसीलिए गुरु पूजा, गुरु दर्शन और गुरु पूजा के लिए आश्रम में शिष्यों का तांता लगा हुआ है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर मठगढ़वा घाट में सतगुरु के आशीर्वाद का पार पड़ता रहता है। मठगढ़वा घाट तपोभूमि के विशाल प्रांगण में श्री सद्गुरु का आशीर्वाद भक्तों के दिलों में उत्साह से सुगंध से भर देता है। जो सद्गुरु का दर्शन पूजा करता है वह मनचाहा फल प्राप्त करता है। शिष्यों के चेहरे की मुस्कान से सद्गुरु का आशीर्वाद जान पड़ता है। गुरु दर्शन और पूजा करने से शिष्यों का सौभाग्य जाग उठता है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर श्री सद्गुरु महाराज अपने अमृत वाणी से अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि गुरु द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र के भजन सुमरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान की साधना और शक्ति से मोह माया के अंधकार से जीव निकल जाता है। तुम भी इसी भक्ति के रास्ते पर चलकर मोह माया के अंधकार से निकल जाओ और मोक्ष को प्राप्त हो। यही मेरा बता दें आपको कि गढ़वा घाट मठ पे खड़े हुए हैं और गुरु पूर्णिमा का आज पावन दिन है और आप देख सकते हैं कि जो लाइनें कतारें यहाँ पे हैं, अंदर बाबा के पास लोग जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बाबा के पास आए हुए हैं। सर, आज गुरु पूर्णिमा है, सबसे पहले आपका नाम क्या है? विनोद कुमार मुगलसरा। विनोद कुमार जी, आज गुरु पूर्णिमा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? गुरु का कृपा हो, आशीर्वाद हो, इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग का गुरु का कृपा हो, ध्यान हो, हम लोग अच्छे से कम से कम साल भर अच्छे से बीते। हम लोगों का गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए हैं।
एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल at सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पड़ाव स्थित अघोर पीठ सर्वेश्वरी समूह पहुंचकर भक्तों ने अपने गुरु का दर्शन प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पड़ाव स्थित अघोर पीठ सर्वेश्वरी समूह में भोर से ही अपने परम पूज्य गुरुपद संभव राम जी की एक झलक पाने के लिए भक्त लालायित दिखे। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए महिला पुरुष व बच्चों ने शीश नवाया व अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। समूह के प्रचार मंत्री पारस यादव ने विस्तार से आज के दिन के महत्व की जानकारी दी। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पे गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन हो रहा है। शिष्य जो है आज अपने गुरुदेव के यहाँ आकर के नतमस्तक होते हैं और उनके चरणों से निकली हुई रश्मियों को सिरोधार्य करते हैं। कौन सा ये मठ है और क्या है यहाँ का? ये अघोर मठ है, अघोर भगवान राम मठ है। यहाँ पे अवधूत भगवान राम इसके संस्थापक रहे हैं और अभी पूज्यपाद गुरुपद संभव राम जी हैं जिनका दर्शन पूजन माताएं और पुरुष कर रहे हैं। पारसनाथ जी, ये भी था कि श्री सर्वेश्वरी समूह गुरु पूर्णिमा पे जो है लोगों से अपील किया था, लेकिन भारी भीड़ हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इसमें हम लोगों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और जो भी संचार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से कहे थे कि गुरु पूर्णिमा पर्व हम लोग नहीं मना रहे हैं कोरोना के चलते, लेकिन इधर विगत 2 दिनों से कुछ ऐसी एक्टिविटी भक्तों की हो रही थी कि अंततः पूज्य श्री को ये निर्णय लेना पड़ा कि सभी लोग जो है लाभान्वित हों। मणिकर्णिका घाट स्थित सतवा बाबा आश्रम पहुंचकर लोगों ने गुरु के चरणों में शीश नवाया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मणिकर्णिका घाट स्थित सतवा बाबा आश्रम में भोर से ही भक्तों की भीड़ लग गई। इस दौरान भक्तों की पहुंची भीड़ ने गुरु संतोष दास का माल्यार्पण कर उनकी आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भक्तों ने गुरु संतोष दास से गुरु दीक्षा भी प्राप्त की। गुरु को मिष्ठान का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर गुरु संतोष दास ने गुरु पूर्णिमा के महत्व की जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा का महत्व पूरे विश्व के हर सनातन धर्मावलंबी को मालूम है। यह संसार बिना गुरु के अपने जीवन को व्यक्ति संसार से पार नहीं करता। आज गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है, यह निश्चित ही भारत की भूमि के लिए एक वरदान है, क्योंकि जहाँ राम और कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के पहले गुरु दीक्षा, गुरु को अपनाया है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व निश्चित ही गुरु का संदेश होगा, आशीर्वाद होगा कि विश्व के जो भी शिष्य, श्रद्धालु, भक्त, भारत में सनातन धर्म को मानने वाला, रहने वाला हर व्यक्ति भारत सनातन, जो राम और कृष्ण ने हमें रास्ता दिखाया, जो मार्गदर्शन दिया, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको मानेगा और गुरु उनको सदमार्ग पर ले जाएगा। मुझे ये विश्वास है। आज के दिन में यही संदेश देता हूँ कि भगवान ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद सभी विश्व के सभी प्राणियों को रहे, कि सभी लोगों की सद्बुद्धि, शांति और सौहार्द और परिवारों में और समाज में एकता और शांति का संदेश हो। आज मैं रामजानकी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया गया। भूलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान भोर से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। भक्तों ने पहुंचकर मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किया, साथ ही अपने गुरु महंत अवध किशोर दास का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गुरु महंत अवध किशोर दास ने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु की किस तरह की परंपरा है?
आज हमारे एक गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा है। कहा जाता है सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। वंदे गुरु परंपराम, ये जो अनादिकाल से गुरु और शिष्य के परंपरा चली आ रही है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, देश रूपी अंधकार से शिष्य को निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, उनके नाम है गुरु। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। धन्य गुरु है। ये गुरु क्या है? गुरु है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन करने वाला। जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है और इस प्राचीन परंपरा के अखंड और अखुण्ड रखने के लिए ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव सारे लोग मनाते हैं और अपने अपने गुरु जी के पास में लोग आते हैं और गुरु जी के पूजन करते हैं, उनके यथाशक्ति दान दक्षिणा करते हैं और उनके आरती उतारते हैं। गुरु जी उनका आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती भवः, चिरंजीवी भवः, धनवान भवः, पुत्रवान भवः, आदि आदि भक्तिवान भवः। और गुरु शिष्य का यही परंपरा है और ये गुरु शिष्य निर्वाह करने के लिए आज हम सब भी अपने गुरु के सबको पूजा किए। भगवान राम जी की प्रथम पूजा हुआ, फिर गुरुदेव भगवान की आरती हुआ और इस परंपरा में हमारे शिष्य लोग पूजा। विशेषरगंज स्थित चेतन मठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मना। विशेषरगंज दूधसट्टी स्थित चेतन मठ में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। मठ के महंत प्रीतम सिंह को भक्तों ने माल्यार्पण कर मिष्ठान का भोग लगाया, साथ ही श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। आज भगवान वेद व्यास का अवतरण दिवस और गुरु पूर्णिमा का दिहाड़ा है, दिन है। आज के दिन भक्त लोग अपने गुरु का चरण वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु ही जो है अंधेरे में प्रकाश का ज्ञाता है, जो प्रकाश का ज्ञान देता है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। तो आज गुरु का अपना गुरु का ध्यान करें, गुरु का स्मरण करें, यही कामना है। ओम नमः शिवाय जप यज्ञ समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। उमा काशी विश्वेश्वर ओम नमः शिवाय जप यज्ञ समिति द्वारा आगामी 14 जुलाई से 12 अगस्त तक संपूर्ण श्रावण मास पर्यंत मनोकामेश्वर रत्नेश्वर महादेव मंदिर मीरघाट में विश्व कल्याणार्थ 251 रुद्राभिषेक का वृहद आयोजन किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अन्नपूर्णा मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंकरपुरी महाराज और विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी इसमें शामिल होंगे। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान व्यवस्थापक विजय कृष्ण मिश्र, मीडिया प्रभारी सांस्कृतिक संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे सहित समिति के सदस्यों ने दी। विशेष जैसे नागपंचमी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, इन दिनों में 8 प्रहर अभिषेक कराने का निर्णय हुआ है। तिथि विशेष पर यदि किसी मनुष्य की कोई कामना है, किसी अन्य पदार्थ के द्वारा, जैसे कोई शहद से, कोई गन्ने के रस से, कुशा से यदि अभिषेक कराना चाहता है अपनी कामना के लिए, तो वो भी व्यवस्था समिति कराएगी। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? समिति का उद्देश्य देखिए, विश्व कल्याण और जन कल्याण के कार्यों को करना धर्म कर्म के माध्यम से। 2014 में हमारी समिति स्थापित हुई और तब से सने सने हम इस समिति का कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष को हम लोगों ने कुछ विशेष प्रयास किया है। हर वर्ष तो जैसे कुछ लोग ही आते थे अभिषेक करवाने के लिए, लेकिन इस बार पूरी समिति ने बैठ के निर्णय किया कि हम बाहर के लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। यदि बाहर से कोई हम लोगों से जुड़ा हुआ है तो हम ऑनलाइन के द्वारा, यदि वो आने में असमर्थ है तो हम पूरा अभिषेक उसको ऑनलाइन पर उपलब्ध कराएंगे। बाकी काशी के लोगों के लिए हमारा ये आह्वान है कि अपनी मनोकामना के लिए हमारी समिति में आवें। मनोकामेश्वर रत्नेश्वर महादेव में बैठ के अपनी मनोकामना के लिए जो भी उनकी कामना हो उसके लिए अभिषेक कराए, ये मेरा काशी वासियों से आह्वान। हम लोग जो है 2014 से जो इस कार्य को चला रहे हैं,
इस 251 अभिषेक के लिए हम लोगों ने 14 जुलाई से इसका शुभारंभ सुबह 9 बजे हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो है उस मुख्य अतिथि उस कार्य के हम उन्ना मंदिर के महंत श्री शंकरपुरी जी और विधायक अपने दक्षिणी के नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन होगा। और हम लोग जो है ये भी एक अभिषेक के द्वारा हम लोग ये भी कहते हैं कि जो है हमारे बैंक में जो कार्य है हम लोग ओम नमः शिवाय लेखन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमारे बैंक के माध्यम से जुड़ें और जुड़ने के बाद जो ओम नमः शिवाय लिख करके हमारे इस बैंक में जमा करावें। बांसफाटक क्षेत्र में जमीनी बिजली बॉक्स में आग लग गई। बांसफाटक स्थित सत्यनारायण मंदिर के पास लगे जमीनी बिजली बॉक्स में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर बिजली कर्मियों ने शीघ्र लाइन को काटा व तत्काल मौके पर पहुंच के बिजली बॉक्स को ठीक किया, अन्यथा बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौके पर सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के जवान भी आग बुझाने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। गढ़वा घाट स्थित आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। त्रिपुरा भैरवी घाट पर स्नान करते समय 30 वर्षीय युवक डूबा। और नेवादा जालूपुर स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में कंप्यूटर लैब का हुआ उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।